ख़वातीन हज़रात, तहत सरा यानी ज़मीन की तह में क्या है, इसके बारे में इस्लामी अक़ायद क्या है वो आप तक पहुँचाते हैं। कुछ ज़ईफ़ अहादीस हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ज़मीन किस चीज़ पर है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पर। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके इल्म में है कि पानी किस पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया सब्ज़ चट्टान पर। फिर अर्ज़ किया गया कि आपको ये भी इल्म है कि ये चट्टान किस पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मछली की पुश्त पर जिसके दोनों किनारे अर्श से मिले हुए हैं। अर्ज किया गया आपके इल्म में है कि मछली किस पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक फरिश्ते के कंधे पर जिसके कदम हवा में हैं। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे जिन्नात हैं। अगर ये तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएं तो इनकी कसरत तादाद की वजह से इनके साथ सूरज की कुछ रोशनी ना पाओगे। इनमें हर जाविये पर खुदा की मोहरों में से एक मोहर है और हर मोहर पर फरिश्तों में से एक फरिश्ता मुकर्रर है। खुदा के पास जो फरिश्ते हैं उनमें से हर रोज हक ताला एक फरिश्ता भेजते हैं जो कुछ तेरे पास है उसकी हिफाजत करे। हजरत इब्ने अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर जमीन के और जो उससे मिली हुई जमीन है उनके दरमियान 500 साल का फासला है। और कुछ दीगर सहाबा कराम फरमाते हैं कि हक ताला ने जमीन को मछली पर पैदा फरमाया है और ये वही मछली है जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरतुल कल्म में फरमाया है। और मछली पानी में है और पानी एक चिकनी चट्टान पर है। ये चट्टान एक फरिश्ते की पुश्त पर है और फरिश्ता एक चट्टान पर है और चट्टान हवा में है। ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने जमीन के बारे में इशारा देते हुए सूरह तलाक में बस बात की है कि जिस आयत का मफहूम है अल्लाह ऐसा है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उन्हीं की तरह जमीनें भी। इस आयत से इतनी बात तो वाज़े तौर पर साबित है कि जिस तरह आसमान 7 हैं ऐसी ही ज़मीनें भी 7 हैं। फिर ये 7 ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं, किस वज़ा और सूरत में हैं, ऊपर नीचे तबकात की सूरत में तह बतह हैं या हर एक ज़मीन का मकाम अलग अलग है। अगर ऊपर नीचे तबकात हैं तो क्या जिस तरह 7 आसमानों में हर आसमान के दरमियान बड़ा फासला है इसी तरह एक ज़मीन और दूसरी ज़मीन के दरमियान भी फासला हवा और फ़िज़ा वगैरह हैं या नहीं, या ये तबकात एक दूसरे से पेवस्ता हैं। कुरान मजीद इस बारे में खामोश है। और जो रिवायात हदीस में आई हैं अक्सर अहादीस में आइमा हदीस का इख्तलाफ है। बाज इनको सही साबित करार देते हैं और बाज को आइमा कराम मन घड़त और ज़ईफ कहते हैं। इसीलिए महफूज सूरत यह है कि उस पर ईमान लाएं और यकीन करें कि ज़मीनें भी आसमान की तरह 7 हैं और सबको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है। इतनी ही बात कुरान में बयान की गई है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, एक बात ज़रूर तय है कि इन चीज़ों की तख्लीक से अल्लाह ताला ने अक्लमंदों को गौर व फिक्र की दावत दी है। और जिन बातों का, जिन निशानियों का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया हुआ है उनमें सबसे पहले ज़मीन व आसमान की पैदाइश का जिक्र है। कायनात में गौर व फिक्र का दायरा बहुत वसी है। इसमें जितना तदब्बुर किया जाएगा उतने ही इसके असरार व रमूज मुनकशिफ होंगे और खालिक कायनात की अजीम कुदरत पर ईमान व यकीन में इजाफा होगा। आफाक में फैली हुई निशानियों में गौर व फिक्र की दावत देते हुए बाज ऐसे हकायक भी कुरान करीम ने बयान किए हैं कि आज सदियां गुजरने के बाद साइंसी अलूम की तरक्की की दौर में नई नई तहकीकात और इंकशाफात के नतीजे में माहिरीन कुरान के बयान करदा हकायक तस्लीम करने और उनकी सदाकत मानने पर मजबूर हुए हैं। इस कायनात में और खुद इंसान की अपनी ज़ात के अंदर कुदरत की निशानियां कोई देखना चाहे तो वो तिब और साइंस की तरक्की और इस मैदान में होने वाली तहकीकात और नए नए इंकशाफात का मुतालिया करके और फिर कुरान पाक के बयान करदा हकायक पर गौर व फिक्र करके उसकी अक्ल दंग रह जाएगी। अगर तासुब और हटदर्मी हायल ना हो तो नामुमकिन है कि इन निशानियों पर गौर करने वाला खालिक कायनात की अजमत व बड़ाई का इकरार करके उस पर ईमान न लाए। अलगर्ज अगर बहस को समेटा जाए तो ये मालूम होता है कि सारे जहानों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है और वही इबादत का मुस्तहिक है। उसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है। ये वो हकीकत है जिसकी दावत ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी बल्कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और आसमानी शरीयतों का असल महवर भी यही वहदानियत की तालीम रही है। और इल्म और साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर लें आखिरकार वो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे जो बातें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी हैं वही हक पर मबनी है।